कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का क्या है स्वागत है। आज हम करेंगे एग्रीगेट डिमांड का पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जिसने भी नहीं देखा आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम करेंगे पार्ट 3 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले हम ना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करेंगे, क्योंकि देखो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तभी आप सोल्व कर पाओगे जब आपका क्या होगा, फॉर्मूला क्लियर होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले करेंगे क्लियर। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा ये होता है y इक्वल सी प्लस एस। तो देखो यहाँ पे इस केस में y का मतलब क्या होता है, y का मतलब होता है हमारा इनकम, C का मतलब क्या है, C का मतलब है हमारा कंजप्शन, और S का मतलब क्या है, S का मतलब है हमारा सेविंग। तो देखो सिंपल सी बात है, इनकम को या तो आप कंज्यूम कर जाओगे या क्या करोगे, आप सेव करोगे। तो Y जैसे मान लो, सपोज करो कि मेरी इनकम क्या है 100 है। इस 100 इनकम में मान लो मैं 60 क्या कर कंज्यूम कर रहा हूँ, तो 40 क्या करूंगा, सेव करूंगा। सिंपल सा लॉजिक है। आप पूरी इनकम में से या तो कुछ पोर्शन क्या करोगे, खर्च करोगे, या कुछ पोर्शन क्या कर लोगे, बचा लोगे, सेव करोगे। तो y हमारा क्या बन जाएगा, y बन जाएगा हमारा c प्लस एस। अब देखो इसी y से हमारा क्या आएगा, अब मुझे कंजप्शन फाइंड करना है, तो ये मेरा c है। अब देखो y है, प्लस का s कहाँ पे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये मेरा बन गया सेकेंड फॉर्मूला इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। थर्ड क्या होगा, इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, सेविंग निकाल सकते हो। ये मेरा y इनकम है, ये सी है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे सी को माइनस। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए इस फॉर्मूले से, y इक्वल सी प्लस एस, सी इक्वल वाई माइनस एस, और s इक्वल वाई माइनस सी। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा हमारा ये होगा, हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है एपीसी। तो देखो एपीसी का मतलब क्या होता है, एपीसी का मतलब होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होता है हमारा एपीसी होता है। और एपीसी का फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन में वाई। यहां पे सी किसको इंडिकेट करेगा, सी का मतलब होगा कंजप्शन, और y का मतलब क्या होगा हमारा, y का मतलब होगा हमारा इनकम। तो अगर आप कंजप्शन को किससे डिवाइड कर दोगे, इनकम से डिवाइड कर दोगे, तो क्या जाएगा आपका, एपीसी आ जाएगा। नेक्स्ट जो होगा हमारा ये होगा हमारा एपीएस। देखो एपीएस का मतलब क्या होता है, एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहाँ पे जो एपीएस होगा इसका मतलब क्या होगा हमारा, एपीएस होगा हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका फॉर्मूला होता है हमारा S अपॉन में Y। S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है सेविंग, और Y का मतलब क्या होगा, इनकम। तो अगर आप क्या करते हो, सेविंग को किससे डिवाइड कर देते हो, इनकम से डिवाइड कर देते हो, तो क्या जाएगा आपका, एपीएस आ जाएगा। एपीसी आ गया, एपीएस आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो होगा, हमें क्या पता है कि एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। एपीसी प्लस एपीएस क्या होगा हमारा, 1 के बराबर होगा। अब इसी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम फाइंड कर सकते हैं एपीसी को। 1 में से एपीएस क्या कर दो, ये प्लस का एपीएस इस साइड जाए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सेम हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एपीएस को फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस में क्या कर दोगे आप, एपीसी कर दोगे। तो ये प्लस का एपीसी इस साइड जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो ये देखो ये आपका एपीएस का फॉर्मूला, एपीसी का फॉर्मूला, ये आपका एपीएस का फॉर्मूला, इन दोनों का सम क्या आता है, 1 आता है। और इसी से आप एपीसी भी निकाल सकते हो, इससे क्या निकाल सकते हो, एपीएस निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एमपीसी। एक बार क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको एमपीसी करवाता हूं। देखो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एमपीसी आएगा। एमपीसी का मतलब क्या होता है, एमपीसी का मतलब होता है हमारा मार्जिनल
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो इनका मतलब क्या होता है ये पार्ट 2 में देख लेना, उसमें मैंने क्या बता रखा है, डिटेल में बता रखा है। अभी बस जस्ट इतना समझो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। एमपीसी का मतलब क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब क्या होता है, डेल्टा सी का मतलब होता है हमारा चेंज इन कंजप्शन, और डेल्टा वाई क्या होता है हमारा, डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम। एमपीसी आ गया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, एमपीएस फाइंड करेंगे। एमपीएस का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहां पे आ जाएगा हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा हमारा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। देखो डेल्टा एस का मतलब क्या होगा, डेल्टा एस का मतलब होगा हमारा चेंज इन सेविंग, और डेल्टा वाई क्या होगा हमारा, चेंज इन इनकम। अब देखो इसी से क्या आ जाएगा आपका, इससे आ जाएगा एक हमारा फॉर्मूला होता है एमपीसी प्लस एमपीएस, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। अब देखो आप इस फॉर्मूले के थ्रू एमपीसी फाइंड कर सकते हो, अब सेम फॉर्मूले के थ्रू क्या फाइंड कर सकते हो, एमपीएस फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, एमपीसी क्या होगा हमारा 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस क्या होगा हमारा 1 माइनस एमपीसी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी क्या करने वाले हैं, हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इनके बेस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें गिवन है ये हमारा इनकम है, ये हमारा क्या गिवन है, ये हमें गिवन है कंजप्शन। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एपीसी, एपीएस। ये पहले एपीसी एपीएस फाइंड करेंगे, फिर हम एमपीसी और एमपीएस फाइंड करेंगे। तो देखो हमारे पास कंजप्शन कितना गिवन है, 0, 100, 200, 300, 400। कंजप्शन कितना गिवन है, कंजप्शन गिवन है हमारा 50, 100, 150, 200 और 250। देखो एपीएस क्या होगा, एपीएस का फॉर्मूला क्या था, एपीएस का जो हमारा सॉरी एपीसी का फॉर्मूला क्या था हमारा, एपीसी का फॉर्मूला था हमारा सी अपॉन में वाई, ये फॉर्मूला था। अब देखो 50 को आप 0 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, नोट डिफाइन आएगा। तो पहला तो क्या होगा हमारा डैश होगा, दूसरा क्या होगा हमारा 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, कितना आ जाएगा 1। फिर हम 150 को किससे डिवाइड करेंगे, 200 से, कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा हमारा। फिर हम किसको डिवाइड करेंगे, देखो 200 को हम डिवाइड करेंगे 300 से, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 0.67। लास्ट है हमारा 250 को किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। देखो सिंपल सा आपको रूल अपनाना है, आपको क्या रूल अपनाना है, आपको अपनाना है जो हमारा कंजप्शन है उसको इनकम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे पहले वाले केस में हमारा कंजप्शन कितना था, 50 था, 50 को हमने किससे डिवाइड किया, हमने 50 को डिवाइड किया किससे, 0 से, तो हमारा जो आंसर आया क्या है, डैश है। फिर हमने 100 को 100 से डिवाइड किया, सेम ये प्रोसेस करते रहोगे, आपका एपीसी आ जाएगा। ये मुझे क्या करोगे, आप खुद फाइंड करके बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है। अब देखो अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे एपीएस। देखो एपीएस फाइंड करने के दो तरीके। फर्स्ट तरीका क्या है, आप पहले सेविंग निकालो और सेविंग निकाल के क्या कर दो, इनकम से डिवाइड कर दो। तो एपीएस हम कैसे निकाल सकते हैं, पहला हमारे पास तरीका है एस अपॉन में वाई, और दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था एपीएस का, 1 माइनस एपीसी। तो देखो आपके पास क्या गिवन है, एपीसी गिवन है, हम डायरेक्टली एपीएस निकालेंगे। देखो
पहला तो डैश आएगा, दूसरा 1 माइनस एपीसी, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा 0.25। ऐसे ही आप इन दोनों को क्या करोगे, फाइंड करोगे। इन दोनों के भी आंसर आप किसमें बताओगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो देखो सिंपल सा है, आपका फॉर्मूला क्या लगाओगे, एपीसी में लगाओगे कंजप्शन अपॉन में इनकम, और एपीएस में क्या लगाओगे, सेविंग अपॉन में इनकम। या आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपने एपीएस पहले फाइंड किया तो 1 माइनस एपीसी, या अगर आपने एपीसी पहले फाइंड किया तो 1 माइनस एपीएस। तो देखो इसके थ्रू आप क्या फाइंड कर सकते हो, इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो एपीसी और एपीएस फाइंड कर सकते हो। अब देखो हम करेंगे एमपीसी और एमपीएस फाइंड करना है कि एमपीसी कैसे फाइंड किया जाता है और एमपीएस कैसे फाइंड किया जाता है। और एमपीएस का फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा क्या कर देता हूं, रिकॉल करवा देता हूं आपको। जैसे कि हमें क्या पता है कि एमपीएस कैसे निकाला जाता है, एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है। जो हमारा एमपीएस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको सेविंग या कंजप्शन गिवन नहीं होता, उस केस में आप एमपीसी या एमपीएस कैसे फाइंड करोगे। तो एक फॉर्मूला हमारा और होता है, हमें क्या पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर हमें एमपीसी फाइंड करना है 1 माइनस एमपीएस, और अगर हमें एमपीएस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस एमपीसी। तो ये कुछ फॉर्मूला है कि अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये फॉर्मूला क्या आएंगे हमारे पास, काम आएंगे। तो ये क्या करना है, अभी इस फॉर्मूले को अभी क्या करना है, ध्यान में क्वेश्चंस करना। जैसे कि अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हमें इस क्वेश्चन में इनकम गिवन है और कंजप्शन गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, एमपीसी फाइंड करना है और एमपीएस फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया एमपीएस फाइंड करने के लिए या एमपीसी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है डेल्टा सी और डेल्टा वाई। तो जैसे अभी आपको दिखाई होगा कि आपको क्या फाइंड करना है, एमपीसी फाइंड करना है, और एमपीसी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, हमें चाहिए डेल्टा सी और हमें चाहिए डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब क्या होता है, डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंजप्शन, हमारे कंजप्शन में कितना चेंज हुआ। तो देखो पहला क्या होगा, पहला होगा हमारा डैश। अब देखोगे दूसरा क्या होगा आपका 100 है, 100 से कितना होगा 50, तो कितने का चेंज आया, हमारा चेंज आया 50 का। आपको बेसिकली क्या करना होता है, इस वाले में से सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका डेल्टा सी आ जाएगा। थर्ड वाला आप देखोगे 150 में से कितना माइनस करना है, 100 माइनस करना है, तो सेम आप करोगे तो कितना आ रहा है हमारा 50 आ रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, 200 में से कितना माइनस करना है, 150 माइनस करना है, तो कितना आंसर है हमारा 50 आ रहा है। तो ये तो हमारा डेल्टा सी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा वाई। पहला क्या आएगा हमारा डैश, दूसरा क्या है, देखो 100 में से 0 माइनस करोगे कितना आंसर आएगा हमारा 100, 200 में से 100 माइनस करो कितना आंसर आएगा हमारा 100, और 300 में से 200 माइनस करो कितना आंसर आएगा हमारा 100। यहाँ पे एक और करना, डेल्टा सी इस वाले पोर्शन पे कितना आएगा हमारा 50 आएगा, आप कितना ध्यान रखना। अब हमें फाइंड करना है एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, एमपीसी का फॉर्मूला था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। पहले वाले केस में क्या आएगा, अगर 50 को अगर आप 0 से डिवाइड करो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आता, तो हम तो पहला वाला क्या रखेंगे डैश। दूसरे वाले केस में देखोगे हमारा डेल्टा सी कितना है 50 है, और जो डेल्टा वाई हमारा कितना है 100 है। 100 को 50 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा 0.5। इसमें भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, आपको डेल्टा सी से किसको डिवाइड करना है, डेल्टा वाई को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम 50 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारा 0.5। इस वाले में भी क्या करना है, आपको डेल्टा सी को डेल्टा वाई से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 50 को अगर आप 100 से डिवाइड करो कितना आंसर आएगा 0.5। तो ये क्या आ गया आपका एमपीसी आ गया। अब हमें फाइंड करना है एमपीएस।
तो देखो एमपीएस फाइंड करने के आपके पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला, आप इस कंजप्शन से सेविंग निकालो, फिर डेल्टा एस निकालो और डेल्टा वाई निकालो। दूसरा तरीका है, जब आपने एमपीसी फाइंड कर रखा है तो हमें क्या पता है कि एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है। एमपीएस का फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी एमपीसी को क्या कर रखा, फाइंड कर रखा है। आपको क्या करना है, 1 से क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर आप 1 से माइनस करोगे 0.5, आंसर क्या आएगा 0.5। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, 1 से माइनस करना है हमें 0.5, आंसर क्या आएगा 0.5। यहाँ पे भी क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है 0.5, तो आंसर क्या आएगा 0.5। तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, एमपीसी और एमपीएस। तो देखो अभी तक ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट है, जिसमें आपको एपीसी फाइंड करना था, एपीएस फाइंड करना था, एमपीसी फाइंड करना था, एमपीएस फाइंड करना था। अब हम करेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर एमपीसी गिवन होगा और आपको क्या फाइंड करना होगा, एपीसी फाइंड करना होगा या एपीएस फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप 2। देखो टाइप 2 में क्या होता है, आपके पास इनकम गिवन होगा, एमपीसी गिवन होगा, या आपके पास कंजप्शन गिवन होगा, एमपीसी गिवन होगा, या आपके पास इनकम कंजप्शन सेविंग, इन तीनों में से कोई एक आइटम गिवन होगा और आपके पास या तो एमपीसी गिवन होगा या एमपीएस गिवन होगा। तो इस केस में हम कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो हमें एपीसी फाइंड करना है और हमें पता है एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है हमारा सी अपॉन में वाई। तो वाई तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और सी के लिए हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है। अगर हम सी फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा एपीसी क्या है। अब देखो सी फाइंड करने के लिए हम एमपीसी का इस्तेमाल करेंगे। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, कि आपके कंजप्शन में कितने चेंज आया प्लस में इनकम में कितना चेंज आया, क्या आ जाएगा आपका एमपीसी आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे सी फाइंड करना है, अगर मुझे डेल्टा सी पता चल जाए तो मुझे सी पता चल जाएगा सी कितना है। जैसे स्टार्टिंग का मेरा ऑटोनोमस कंजप्शन 50 है और मुझे पता चल जाएगा कि इनकम में चेंज होने से मेरे कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा न्यू कंजप्शन कितना है। अगर मुझे न्यू कंजप्शन फाइंड करना हो तो देखो फॉर्मूला याद रखना, आपको कंजप्शन फाइंड करना है तो क्या होगा आपके पास ओल्ड कंजप्शन सी प्लस का डेल्टा सी। आप अगर ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कंजप्शन हमारा कितना है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये एमपीसी है, एमपीसी कितना गिवन है 0.5। अब वैल्यू पुट कर दो 0.5। हमें यहाँ पे फाइंड करना है डेल्टा सी फाइंड करना है। हमारे पास डेल्टा सी कितना है हमें नहीं पता। देखो पहला तो क्या होगा आपका डैश होगा, दूसरा वाला हम फाइंड करते हैं। हमारे पास डेल्टा सी कितना है हमें नहीं पता है। डेल्टा वाई कितना है आप बताओ, मेरे पास इनकम में कितने का चेंज है 0 से 100 हुआ है। इसका मतलब कि मेरा जो इनकम है कितना है 100 है। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया 100। ये क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे डेल्टा सी को। देखो डेल्टा सी आ जाएगा हमारा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 50। तो मेरा डेल्टा सी कितना आ रहा है 50। सेम यहाँ पे भी 0.5 है तो सभी में क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ऑटोनोमस कंजप्शन मेरा सी कितना है 50। इनकम बढ़ने पे मेरे कंजप्शन में कितना है 50 का चेंज आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100। अब मेरा न्यू कंजप्शन कितना है 100। फिर मेरे कंजप्शन में कितने का चेंज आया 50 और 50 ऐड कर दो कितना आ जाएगा हमारा 150। फिर देखो फिर हमारा जो कंजप्शन है कितना है चेंज कितने का हुआ 50 का है। तो 150 प्लस का 50 करोगे कितना आ जाएगा 200। तो ये रूल याद रखना है कि आपको अगर C1 फाइंड करना है ना, यहाँ पे C1 का मतलब क्या है न्यू कंजप्शन फाइंड करना है। तो आपको जो तुम्हारा ओल्ड कंजप्शन है उसमें आप क्या ऐड कर दोगे डेल्टा सी चेंज इन कंजप्शन को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा न्यू कंजप्शन आ जाएगा। और आपको डेल्टा सी कैसे फाइंड करना है, ये एमपीसी गिवन है, इस एमपीसी के थ्रू क्या फाइंड कर सकते हो डेल्टा सी को फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके पास इनकम है, ये आपके पास क्या है कंजप्शन है। अब क्या करना है आपके पास वाई आ गया और आपके पास सी आ गया।
अब आपको एपीसी फाइंड करना था, तो हम एपीसी फाइंड करेंगे यहाँ पे। देखो पहला क्या होगा, पहला तो डैश होगा, क्योंकि अगर आप क्या करोगे 50 को 0 से करोगे तो क्या आएगा हमारा एनडी डैश। दूसरा हमारा 100 को आप 100 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा हमारा 1। थर्ड है हमारा 150 को आप किससे डिवाइड करोगे 200 से, कितना आ जाएगा 0.75। देखो 0 से 0 5 3 5 4, तो आपका 0.75 आएगा। लास्ट क्या करोगे आप मुझे निकाल के बताओगे कमेंट सेक्शन में कि अगर 200 को 300 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा एपीसी कितना आएगा। देखो एपीसी तो मैंने ये निकाल दिया सारे, अब तुम मुझे क्या करोगे कमेंट सेक्शन में ना एपीएस निकाल के बताओगे सारे के सारे। एपीएस हमारा ये जो आ रहा है कितना आ रहा है, दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो। पहला फॉर्मूला एस अपॉन में वाई और दूसरा फॉर्मूला है हमारा 1 माइनस एपीसी। तो ये था हमारा टाइप 2। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, या जो हमारे पास जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करते हैं वो करेंगे। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।